ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम लोग समझने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स निवेश के लिए सही है या फिर गलत है। तो पहला जो पॉइंट्स है रिटर्न, यानी कि रिटर्न के आधार पर हम ये समझेंगे म्यूचुअल फंड हमारे लिए निवेश के लिए सही है या फिर एफडी सही है या फिर कुछ और जगह में इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। यदि आपको लमसम करना हो तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स है, एसबीआई स्मॉल कैप, इसमें आपका लमसम बंद है, लेकिन एसआईपी के जरिए आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ग्रोथ फंड, इसमें आपका लमसम हो सकता है, आप लमसम कर सकते हैं, अभी इसकी एनएवी डाउन है। तीसरा म्यूचुअल फंड है कॉन्ट स्मॉल कैप ग्रोथ फंड, तीसरा म्यूचुअल फंड है कॉन्ट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ, इसमें आप लमसम कर सकते हैं। चौथा म्यूचुअल फंड है डीएसपी स्मॉल कैप फंड ग्रोथ, इसमें आप लमसम कर सकते हैं, एनएवी अभी इसकी डाउन है। एसबीआई कॉन्ट्रा ग्रोथ फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ग्रोथ, इसमें आप लमसम कर सकते हैं, इसकी एनएवी करीब 1% से ज़्यादा माइनस है। तो आपको जरूर इन म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि रिटर्न के आधार पर हम समझने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं है। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, ये म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है 1999 में, और 1999 से लेके अब तक सीएजीआर सिंस इंसेप्शन का जो रिटर्न है वो 17% से ज़्यादा का है, यानी करीब 18% का है। तो आप देख सकते हैं इसका जो फंड साइज है 37,845 करोड़ का फंड साइज है। पिछले एक साल का जो रिटर्न है 41% का दिया हुआ है। पिछले 3 साल का जो रिटर्न है वो 27% से ज़्यादा का दिया हुआ है। पिछले 5 साल का जो रिटर्न है वो आपका 32% से ज़्यादा का दिया हुआ है। इस रिटर्न को आप याद रखेंगे। और पिछले 10 साल का जो रिटर्न है वो 17% से ज़्यादा का दिया हुआ है। कंपैरिजन टू फिक्स डिपॉजिट, इससे हम समझने वाले हैं, एक तरफ है म्यूचुअल फंड और दूसरी तरफ है बैंक, यानी कि बैंक में जो हम एफडी वगैरह करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड में जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 12% से लेकर आपने अभी देखा 17% का, 18%, 19%, 30, 32% का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यहीं पे यदि हम एफडी की बात करें तो एफडी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आइए मैं लेके चलता हूं एक डाटा पर और आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो बैंक है वो बैंक ऑफ इंडिया है। 1 साल से लेके 2 साल के बीच की अगर आप एफडी करते हैं तो 6% का है। 2 साल से 3 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो 6.75% का है, या फिर 5 साल तक करते हैं तो ज़्यादा 7% का आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, आप देख सकते हैं 6.25%, इस प्रकार से 6.5%, 6.7%, 7.07%, इस प्रकार से इंडियन बैंक का आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो हम मान के चलते हैं 7.5%, 7% तक का जो है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया। अब एक कैलकुलेशन देखेंगे कि 10 लाख रुपए यदि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना मिलने वाला है, और यदि हम एफडी में 10 लाख रुपए फिक्स्ड करते हैं तो हमें कितना रुपए मिलेगा। चलिए कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं कि पहला जो कैलकुलेशन है वो है हमारा म्यूचुअल फंड का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 लाख रुपए हमने लमसम किया वन टाइम, और 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 5 साल के लिए हमने छोड़ दिया, और 5 साल के बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने अभी देखा कि 32% का तो अभी दिया है एसबीआई कॉन्ट्रा ने, लेकिन यहाँ पे मान के चलते हैं कि 32% का मिल जाएगा। जैसे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 10 लाख रुपए से 40 लाख रुपए हमारा यहाँ पे बन जाएगा, है ना। तो करीब जो है 30 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। यहीं पे यदि हम बात करें एफडी की, तो एफडी में भी सेम हमने कितना अमाउंट किया इन्वेस्ट, 10 लाख रुपए वन टाइम हमने फिक्स कर दिया। 7% का जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, और 5 साल के लिए हमने किया, वहाँ पे भी 5 साल, तो आपने देखा 10 लाख रुपए से 4,14,000 का प्रॉफिट। और उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू की अगर बात करें तो 14,14,000 रुपये हमारा जो है मैच्योरिटी वैल्यू हो गई यहाँ पे। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो, वहाँ पे आपको 40 लाख रुपए मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे 14 लाख रुपए मिल रहा था। तो इस अमाउंट को देखने के बाद और उस अमाउंट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जमीन आसमान का अंतर है म्यूचुअल फंड और एफडी में। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और कंपैरिजन है, इसके आधार पर और कुछ समझेंगे कि क्या क्या ड्रॉबैक है, क्या क्या अच्छाई है। यदि हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और करने के बाद सोचते हैं कि 1 साल से पहले पैसे को विड्रॉ कर लेंगे, तो उस कंडीशन में आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और यदि हम एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए और उससे पहले यदि पैसे को विड्रॉ करते हैं तो हमें पेनल्टी के रूप में कुछ अमाउंट गंवाने पड़ते हैं। तो ये एफडी का भी सेम ऐसा ड्रॉबैक है। अगर रिस्क की बात करें तो म्यूचुअल फंड में यदि पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें हर तरीके का रिस्क है। डेट फंड में है जिसमें कम रिस्क है, जो कि एफडी के बराबर ही है, लेकिन एफडी से अच्छा रिटर्न मिलता है। और लार्ज कैप है, उससे डेट फंड से थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। मिड कैप है, लार्ज कैप से थोड़ा सा और रिस्क बढ़ जाता है। स्मॉल कैप है, मिड कैप से और थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड होता है, जिस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करते हो ऐसा ऐसा आपके लिए रिस्क रहता है। लेकिन एफडी में जो रिस्क रहता है वो बिल्कुल पैरेलल रहता है, ना के बराबर रिस्क है एफडी में। अब यहाँ पे कुछ और ड्रॉबैक है, इसको हम समझेंगे
कि यदि म्यूचुअल फंड में हम 5 लाख 10 लाख यदि लमसम करके छोड़ देते हैं, और रिस्क की अगर बात करें तो ये मार्केट पर हमारा रिस्क रहता है, लेकिन एफडी पर भी रिस्क है। यदि 5 लाख रुपए से ऊपर की अमाउंट हम एफडी में इन्वेस्ट करके रखते हैं और किसी भी कारण बस बैंक या वो फर्म दिवालिया हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 5 लाख रुपए से ऊपर कोई गारंटी नहीं है पैसे मिलने की। इस बात को आप ध्यान रखना। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है सपना पूरा करना। यदि हमें सपना पूरा करना हो तो फिर म्यूचुअल फंड से हम कर सकते हैं। कैसे, इसको आप समझिएगा। देखिए, म्यूचुअल फंड से आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए ये जो घर है, इस घर की जो कीमत है 30 लाख रुपए, 40 लाख, 50 लाख रुपए है, XYZ कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके पास जो है ना, यू हैव ओनली 5 लाख रुपीज, देन क्या करोगे आप? सोच के देखिएगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, घर भी लेना है। कॉलोनी में लेने जाओगे तो लोन फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए में घर नहीं आएगा। डीडीए का लेने जाओगे तो वहां तो 5 लाख रुपए देके आप कुछ भी करके ताम झाम करके ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे तो 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन यदि आपके पास ज्यादा डाउन पेमेंट है तो आपको लेना चाहिए, लेकिन कम है तो आपको नहीं लेना चाहिए। जीडीए में जाओगे तो वहां पे भी आपको 9.3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कॉलोनी क्या होता है, अनऑथोराइज होता है, लेकिन ये जो डीडीए वगैरह है ऑथोराइज होता है, पक्की रजिस्ट्री के साथ आपको घर मिलता है। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे लोन के चक्कर में 15-16 हज़ार रुपये मंथली जाएगा, तो क्या करें? देखिए, एक और स्ट्रेटेजी है, इसको समझिए। 5 लाख रुपए है, आपको एक तरफ कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके लमसम कर देना है। तो हम 5 लाख रुपए को लमसम करेंगे 10 साल के लिए, और आपने देखा अभी तक कि कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में 10 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था, 17% का मिल रहा था। तो 5 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया, 10 साल बाद हमारा जो पैसा बन चुका है, आप देख सकते हैं 24,03,414 रुपए। तो 5 लाख रुपए हमने लमसम किया था। उसी समय यदि हम कोई घर ईएमआई पे लेते तो 15,000 रुपये हमें ईएमआई देना पड़ता, 20,000 रुपये देना पड़ता। तो हमने क्या करा कि 5,000 रुपये रेंट पे हमने घर ले लिया, लेकिन यहाँ पे 10,000 रुपये मंथली हमने एसआईपी चालू कर दी उसी समय जब 5 लाख रुपये लमसम किया था। 10 साल के लिए 17% का रिटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 लाख रुपए से 31,56,350 रुपये आपका बन चुका है। इस दोनों अमाउंट को जैसे ही हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद 55,59,764 रुपये आता है। यहाँ पे हमें कुछ अमाउंट टैक्स भी देना होगा। मान लीजिए 2-3 लाख रुपए हम टैक्स भी दे देते हैं, 5 लाख रुपए टैक्स दे देते हैं, तो यहाँ पे हमें 50 लाख रुपए मिल जाएगा, सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, बिल्कुल सफेद पैसा होगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, कैश में घर ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 10 साल बाद वो जो घर था 30 लाख रुपए का, वो आपका 50 लाख रुपए का हो जाएगा, तो ऐसा मुश्किल ही है। क्योंकि फ्लैट वगैरह लेते हैं ना, तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन होता है फ्लैट में, लेकिन जमीन का आपका बढ़ता है। तो जमीन की जो बढ़ेगा 8% 7% के हिसाब से, तो इतना नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख रुपए जा सकता है, तब भी आपका जो है 10 लाख रुपए बच जाएगा। चौथा जो हमारा प्लस पॉइंट है कि हम म्यूचुअल फंड में जब भी कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे एक फंड मैनेजर बैठा होता है जो कि 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल जो है ना एक्सपीरियंस्ड होते हैं, यानी अनुभवी होते हैं। इनको पता है कि स्टॉक को कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, किस आधार पर खरीदना है, कितना क्वांटिटी, सब कुछ A to Z ताम झाम सब कुछ पता होता है इनको, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं SBI HDFC XYZ की AMC के नाम पर, फंड मैनेजर बैकएंड में बैठा होता है, हमारा पैसा क्या करते हैं, निवेश करते रहते हैं। करीब जो है 12% से ज़्यादा का ही रिटर्न मिल जाता है। इतने दर से भी अगर रिटर्न मिल जाए ना, तब भी वो 30 लाख का घर आसानी से आप ले सकते हैं और अपना आप सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, कोई फिक्स थप्पा मार के नहीं देंगे आपको। अब कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स यदि आपको लमसम करना हो तो देख लीजिए। पहला म्यूचुअल फंड है HDFC मिड कैप है। 2007 में ये म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है, तब से लेकर अब तक 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, तब से अब तक कंपाउंडिंग के दर से। उसके बाद निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, 1995 में म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है, 23% से ज़्यादा का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, CAGR सिंस इंसेप्शन। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड है, 18% का CAGR रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1993 में ये म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है। आप कहीं सोच रहे होंगे कि जो 18% का रिटर्न है इतना कैसे मिल सकता है। इतना तो हमें जो पर्सनल लोन लेते हैं तो हमें उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। म्यूचुअल फंड ने दिया है, पास्ट का रिकॉर्ड है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज मिला। इसी प्रकार से यदि आप SIP करना चाहते हैं, SWP लेना चाहते हैं, या फिर लमसम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके डाउनलोड करके KYC कंप्लीट करके आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपये, आगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। इन्वेस्टमेंट से लेकर यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर अपना पोर्टफोलियो भी आप बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी
लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस करना, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।